तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो हमारी डे टू डे लाइफ से काफ़ी कनेक्टेड है और इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, जिसको हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं और अनजाने में यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। ये वही चीज़ है जो हम आज पढ़ने वाले हैं और वो है एडी करंट्स। ठीक है, एडी करंट्स का यूज़ आप जब हम पढ़ चुके होंगे, इसके बारे में थ्योरी पढ़ चुके होंगे, मैं एप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा ये इतनी सारी चीज़ों में यूज़ होता है और हमें पता ही नहीं था। चुपके चुपके ये कहीं ना कहीं यूज़ होता है। कहीं पर हम एडी करंट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कहीं पर हम जानबूझ के एडी करंट्स को कम भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, एडी करंट्स होते हैं। एडी करंट्स इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं, तो एक बार अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो एडी करंट्स क्या हैं? ये इंड्यूस्ड करंट ही हैं, एक तरीके के इंड्यूस्ड करंट, एक तरीके के, ठीक है। दे आर जस्ट लाइक इंड्यूस्ड करंट्स। और इसमें जो एडी है, एडी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। एडी मतलब है ऐसा करंट जो भंवर की तरह होता है, गोल गोल घूमने वाला। ठीक है, जैसे पानी के अंदर एडीज बनते हैं ना, गोल गोल पानी से घूमता है। कहीं पर कहीं गड्ढा होता है, पानी में अंदर जाता है सिंक वगैरह में, तो गोल घूमते हुए जाता है, उसको एडी कहते हैं। तो ऐसे गोल घूमने वाले करंट को भी हम लोग एडी करंट्स कहते हैं। तो बस में इनको एडी क्यों कहते हैं? किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एडी करंट। अगर साइंटिस्ट के नाम से अगर समझें तो इन करंट्स को साइंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं फोकल्ट करंट। फोकल्ट करंट, फोकल्ट एक साइंटिस्ट है, उसके नाम से इन करंट्स को बताया गया है। तो ये गोल गोल घूमने वाले करंट्स होते हैं और एक तरीके के इंड्यूस्ड करंट ही होते हैं। और ये करंट किस में इंड्यूस होते हैं? खास बात ये है कि ये करंट इंड्यूस्ड करंट ही है, लेकिन खास बात ये है कि किसी सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इन solid piece of conductor, किसी सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होते हैं। पतले पतले वायर के अंदर जो करंट होते हैं उनको एडी करंट नाम नहीं देते, लेकिन किसी सॉलिड पीस, बड़े मोटे भारी लोहे के या मेटेलिक चीज के अंदर जो करंट इंड्यूस होते हैं उनको हम लोग एडी करंट्स कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंड्यूस करंट होते हैं और ये सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होते हैं। तो हम कह सकते हैं द करंट्स इंड्यूस्ड इन सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कब? जब फ्लक्स, उसके अराउंड फ्लक्स चेंज हो। सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। जब मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स जब बदलेगा, तब ऐसे करंट उस सॉलिड पीस के अंदर डेवलप होंगे जिनको हम कहेंगे एडी करंट्स। बात समझ आ गई? बहुत सिंपल सी बात। अब एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलो एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कहा है कि ये सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर में, खास बात ये है किसी वायर में नहीं, सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर में। मान लो ये हमारे पास एक मोटी सी मेटल की प्लेट है, इस तरीके से एक मेटल की प्लेट है ऐसे, ठीक है। ये एक मेटल की प्लेट है, ओके। कोई भी मेटल हो सकता है, जरूरी नहीं कि आयरन हो, कोई भी मेटल हो सकता है। और अगर इसके पास हम लोग मैग्नेट को लाएं तो इसके अंदर फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट डेवलप होगा। वो करंट कैसा होगा? ऐसे गोल घूमता हुआ करंट होगा, इस तरीके से गोल घूमता हुआ करंट होगा।
और ऐसे करंट को हम लोग एडी करंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे गोल घूमता हुआ करंट ही एडी करंट होता है। किसी कॉइल में नहीं है, ये सॉलिड पीस है, दैट इज सॉलिड पीस। ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल का सॉलिड पीस है। उसके अंदर जब इसको पास में लाएंगे तो इसकी फील्ड इंक्रीज करेगी, फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट ऐसे गोल गोल घूमता हुआ होगा। उनको हम लोग कहते हैं एडी करंट्स। ठीक है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन समझेंगे जिससे हमें मालूम पड़ेगा एडी करंट्स क्या क्या करता है और क्या क्या कर सकता है। तो एग्जांपल्स लेंगे एडी करंट्स के, और भी जो रियल लाइफ में बड़े काम आएंगे। एप्लीकेशंस, या यूं कह लो एप्लीकेशंस की बजाय कहना चाहिए एग्जांपल्स टू शो, एक्सपेरिमेंट टू शो प्रेजेंस ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स की प्रेजेंस को शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा सा। अगर हम लोग दो मैग्नेट लें इस तरीके से, ओके, और इसके बीच में हम लोग एक ऐसा पेंडुलम ले लें। एक प्लेट है, मेटल की प्लेट है, ये मेटल की प्लेट पेंडुलम का काम कर रही है। ये पेंडुलम का काम कर रही है, यानी ये जो प्लेट है ना वो ऐसे 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 ऑसिलेट करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, एक चीज और देखो, पहले हम मैग्नेट को मान लो हटा देते हैं, मान लो मैग्नेट को हटा देंगे और इसको ऑसिलेट करवाते हैं, इसको ऐसे खींचते हैं और छोड़ देते हैं, ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, करेगा ना। और जैसे ही हम मैग्नेट पास में लाएंगे, ठीक है, जैसे ही मैग्नेट पास में लाओगे अचानक से इसकी ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी। याद रखो, इसको हम लोगों ने जानबूझ करके कॉपर या एल्यूमिनियम का लिया है, जानबूझ के कॉपर का एल्यूमिनियम का लिया है। अगर हम लोहे का लेते, आयरन का लेते या कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का लेते तो मैग्नेट के लाने से तो वैसे ही अपने आप रुक जाना था, क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हमने जानबूझ के कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज किया है, और हम जानते हैं कॉपर तो डायामैग्नेटिक होता है ना, तो उसका तो कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। तो कॉपर की या एल्यूमिनियम की प्लेट को हम ऑसिलेट करवा रहे हैं ऐसे। जैसे ही मैग्नेट को पास में लाओगे ये अचानक से रुक जाएगी, झटके से रुक जाएगी। ऐसे से ऑसिलेट कर रही थी, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही थी, और जैसे मैग्नेट लाओगे ऐसे ऐसे करके झटके से रुक जाएगी। समझ गए? ऐसा क्यों हुआ? अब इसको हम लोग फैराडे के लॉज, लेंजेस लॉज और एडी करंट्स तीनों को मिलाकर के समझेंगे कि जैसे ही आप लोग मैग्नेट लाए, है ना, जैसे ही मैग्नेट लाए तो क्या होगा कि ये ऑसिलेट हो रही थी ना, ऑसिलेट हो रही थी तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा था, कभी जीरो फिर मैक्सिमम, फिर जीरो फिर मैक्सिमम, फिर जीरो फिर मैक्सिमम। जब मैग्नेट से बाहर तो जीरो, मैग्नेट के बीच में मैक्सिमम, फिर मैग्नेट से बाहर फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट भी बनेंगे, और वो करंट कैसे होंगे? वो एडी करंट्स जैसे गोल गोल घूमते हुए होंगे, है ना। अभी तो हमने पढ़ा कि जो सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर में इंड्यूस होते हैं ऐसे करंट्स को हम एडी करंट्स कहते हैं। तो ये करंट गोल गोल घूमते हुए होंगे। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखा कि भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और एडी करंट्स के हिसाब से देखा भी एडी करंट्स बनेंगे, इंड्यूस्ड करंट जो बनेंगे वो एडी करंट्स कहलाएंगे। और तीसरी बात, लेंज़ लॉ के हिसाब से ये रुका इसी वजह से क्योंकि इंड्यूस्ड करंट्स की डायरेक्शन वो होती है जो जिस वजह से वो प्रोड्यूस होता है ना उसको अपोज करेगी। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस हुआ किसकी वजह से? ऑसिलेशन की वजह से, है ना। ऑसिलेशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ऑसिलेशन की वजह से या करंट इंड्यूस हुआ। तो जो करंट इंड्यूस हुआ, जो वोल्टेज डेवलप हुई, वो मोशन को रोकेगी, वो ऑसिलेशंस को रोकेगी। इसका मतलब ये रुक जाएगा,
पहले बड़े आराम से ऑसिलेट कर रहा था, जैसे मैग्नेट लाए ये अचानक से रुक गया। तो यहाँ जो करंट इंड्यूस हुए वो एडी करंट्स हुए, उनकी वजह से ये रुका। समझ गए? अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस मेटल की प्लेट को हम लोग मेटल की प्लेट को थोड़ा सा बदल देते हैं, ऐसे थोड़ा सा काट देंगे इसको। ऐसे थी मेटल की प्लेट, उसको हम लोगों ने थोड़े कट्स बना दिए ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, बल्कि थोड़ा सा बना देता हूँ पहले मैं इसको ऐसे। तो मैंने इसको ऐसे कट्स बना दिए, जैसे कॉम्ब के अंदर होगा ना, इस तरीके से, ऐसे इसको हटा देते हैं। अब देखो ये एक कैसा बन गया, देख रहे हो? इसको मैंने काट करके इसके एरिया को काफी कम कर दिया, ऐसा बना दिया। ठीक कॉम की तरह, जैसे कंघा होता है ना कॉम, उसकी तरह काट दिया इसको, बहुत बारीक बारीक लाइनें काट दी। अब अगर इसको ऑसिलेट करवाएंगे ना, तो बताओ क्या होगा? जल्दी से रुक जाएगा, जैसे पहले रुका था धीरे धीरे रुकेगा, या कोई असर ही नहीं पड़ेगा? सोच के रखो अपने आंसर को। क्या क्या है? पहला कि जल्दी से रुक जाएगा, जैसे पहले रुक रहा था, रुकेगा ही नहीं। दूसरा, रुकेगा ही नहीं। तीसरा, अब धीरे धीरे रुकेगा, मतलब रुकेगा मतलब बीच की स्पीड से रुकेगा। एक तो रुकेगा ही नहीं, एक जल्दी से रुक जाएगा, एक जैसे ऑसिलेट करता है वैसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो बताओ क्या आंसर होगा? सोच के रखो इसका आंसर अपने आप। तो मैं बताता हूं, अपने आप सोच के रख लिया होगा आप लोगों ने आंसर। इसका आंसर है, देखो एडी करंट्स जो थे, जब हमारी प्लेट बड़ी थी, ऐसी प्लेट हमारी बड़ी थी, फुल साइज की थी, तो करंट्स ऐसे बन रहे थे, एडी करंट्स ऐसे करंट्स बन रहे थे, और पूरी प्लेट में बन रहे थे, और उसके लिए पूरा मैदान पड़ा था करंट्स को फ्लो करने के लिए। करंट्स के पास पूरा बड़ा एरिया था चलने के लिए, बड़े आराम से चल रहे थे। लेकिन अब करंट को बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसे। करंट अब उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। अगर करंट उतने स्ट्रांग नहीं होंगे तो ये उतनी स्पीड से नहीं रुकेगा। समझ गए? उतनी रुकेगा, ठीक है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं रुकेगा जितना पहले झटके से रुक गया था। बात समझ में आ गई? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर होता है कि एडी करंट्स की वजह से ये रुका, और एडी करंट्स को कम करने के लिए मैं इसको अगर फॉर्म की तरह काट दूं, स्लॉट्स के फॉर्म में काट दूं, तो ये जल्दी से रुक जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल सा। अगला एक्सपेरिमेंट और करते हैं, उससे हमें क्लैरिटी आएगी। एडी करंट्स एक्सपेरिमेंट टू शो प्रेजेंस ऑफ एडी करंट्स। अगला एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, बड़े मजेदार, लेकिन डो नॉट ट्राई इट एट योर होम। अपने घर पे ट्राई नहीं करना, ठीक है? क्या है? एक ऐसे कोई मेटल की रॉड हमने ली। ये रॉड आयरन की भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कंडक्टिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने वायर को वाइंड कर दिया, ऐसे वायर को हम लोगों ने इसके ऊपर वाइंड किया, सोलेनॉइड बना दिया इसका। इस तरीके से हमने इसके ऊपर वायर को वाइंड करके एक सोलेनॉइड के फॉर्म में हमने इसको वाइंड कर दिया है, ऐसे, ठीक है? और इन दोनों के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में हम लोगों ने लगाया है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी मेंस। मतलब ऐसे, जैसे इसको जो है हम लोगों ने प्लग में लगा दिया, ऐसे ये ऐसे प्लग में लगा दिया। एसी जो घरों में आती है ना, एसी मेंस में इसको कनेक्ट कर दिया, और बीच में यहाँ पर एक स्विच भी लगाया हुआ है हम लोगों ने, एक स्विच भी है, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर हम लोगों ने एक कॉइन को रखा है, ऐसे कॉइन रख दिया। ये हमारा कॉइन है, देख रहे हो? ये हमारा कॉइन है, और 1 रुपए का कॉइन मान लो, मेटल का 1 रुपए का कॉइन है ये, ठीक है? टेल्स ऊपर है, टेल्स ऊपर है इसका। तो हम लोग टॉसिंग मशीन बना रहे हैं, टॉस, ये टॉस करेगी, टॉसिंग मशीन है, अपने आप ऑटोमेटिकली टॉस करेगी। जैसे ही इसको स्विच ऑन करेंगे
हमारा कॉइन टॉस हो जाएगा और नीचे गिरेगा। ये एक टॉसिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। जैसे ही स्विच ऑन किया ये कॉइन जंप करके नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी हम एडी करंट्स के फॉर्म में समझेंगे। अब देखो, जो जो जरूरी चीजें हैं वो तो हैं भाई। जैसे स्विच ऑन किया तो ऑल्टरनेटिंग करंट की खास बताऊं पहले। ऑल्टरनेट करंट कैसा होता है, वो ऑल्टरनेट करता है, कभी ऐसे फ्लो करेगा, कभी ऐसे फ्लो करेगा, 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 ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। एक सेकेंड में 50 टाइम्स ऐसे, 50 टाइम्स ऐसे, यानी एक बार ऐसे, फिर ऐसे, एक बार ऐसे, फिर एक सेकेंड में 50 साइकिल्स, इसको ऐसे कहा जाता है। समझ गए? बहुत तेजी से करंट घट बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। समझ गए हो? तो करंट हमारा इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर नीचे तरफ चलना शुरू कर देगा, ऐसे। ठीक है? तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी ऑल्टरनेटिंग होगी। कभी ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल बना होगा, कभी साउथ पोल बनेगा, कभी नॉर्थ पोल, कभी साउथ पोल, कभी नॉर्थ पोल, कभी साउथ पोल। ये भी एक सेकंड में 50 टाइम्स, एक सेकंड में 50 टाइम्स नॉर्थ पोल बनेगा, एक सेकंड में 50 टाइम्स साउथ पोल बनेगा। और जब मान लो, अब हम समझ रहे हैं इसका मीनिंग, इसका रीजन कि एक सिक्का क्यों उछला। तो जब हमारा ऊपर वाला हिस्सा, हमारी मेटल की रॉड का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल बन रहा होगा या उसमें नॉर्थ की पोलैरिटी बढ़ रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, तो हमारे कॉइन के नीचे वाले हिस्से में भी नॉर्थ पोल बनेगा लेंज़ेस लॉ के हिसाब से कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इसमें जो करंट बनेंगे ना वो इस बढ़ती हुई फील्ड को रोकेंगे, वो नीचे की तरफ फील्ड भेजेंगे, यानी नीचे कॉइन के नीचे वाली साइड यानी हेड्स की साइड में नॉर्थ पोल बन जाएगा। और अगर नॉर्थ पोल सामने आ गए ना, नॉर्थ पोल सामने आ गए तो उछल के गिर जाएगा। और ऐसा साउथ में भी हो सकता है, अगर नॉर्थ की बजाय साउथ हो, साउथ बढ़ रहा होता तो नीचे साउथ बनेगा, साउथ रिपेल करेंगे, फिर से उछल के गिर जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में ये उछलेगा ही उछलेगा और हमें मिल जाएगी एक टॉसिंग मशीन। लेकिन अपने घर पे कभी ट्राई करके नहीं देखना। इसको बनाना तुम्हें लग रहा होगा बहुत इजी है ना। एक रॉड है, रॉड के ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा है और यहाँ पर हमने एसी मेंस के साथ लगा दिया, स्विच के साथ लगा दिया। ठीक है, तो भैया कुछ हो जाएगा गड़बड़ तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसमें पहले कह रहा हूँ कि डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो तुम देख लेना इसके, ठीक है। और अगर हो सके तो उनसे समझ करके आप बना सकते हो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी एडी करंट की प्रेजेंस को ही शो करता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस। एडी करंट्स की एप्लीकेशंस क्या है, हम इसको कहां कहां यूज करते हैं। एडी करंट्स, फोकल करंट्स, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डेली लाइफ में हम इसको कहां यूज करते हैं। एडी करंट्स को हम लोग कहां यूज करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला यूज हम लोग देखेंगे इंडक्शन फर्नेस या इंडक्शन कुकर। आप लोगों के घर पे भी होगा। इंडक्शन एक प्लेट होती है, इंडक्शन स्टोव होता है, ऐसा इस तरीके से होता है, एक फ्लैट सा सरफेस होता है, ऐसा इंडक्शन कुकर कह देते हैं उसको। ऐसा बॉक्स की तरह होता है, वो एक बॉक्स की तरह होगा और थोड़ा सा इधर जो है ये टेपरिंग होती है इसकी, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बटन्स होंगे, यहाँ पर स्क्रीन होगी, बटन्स वगैरह वगैरह होंगे, स्क्रीन होगी, इसमें टाइम आएगा कितने टाइम के लिए आपने सेट किया है। और यहाँ पर बर्तन रखने के लिए जगह होगी, ये ग्लास का बना होता है। यहाँ पर आप एक बर्तन रख दोगे, ऐसे आपने एक बर्तन रखा, ठीक है, आपने ऐसे एक बर्तन रखा है इसके ऊपर। और आपने देखा होगा, है ना, देखा ना, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन स्टोव कहते हैं इसको। तो ये है हमारी पहली एप्लीकेशन, इंडक्शन स्टोव। नाम से ही देख मालूम पड़ रहा है, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। खास बात क्या है, पहली तो इसकी जो चमत्कारी बात है ना वो बताता हूँ।
कि जब आप इसमें स्विच ऑन करते हो, इस बर्तन को रख देते हो, इसमें पानी वगैरह जो कुछ भी खाने पकाने की चीज़ें उसके अंदर डाली आपने, और जब ये गर्म होता है ना, तो बर्तन गर्म होता है पहले, आपका ये जो ग्लास प्लेट है ना ये गर्म नहीं होती। जब आप बर्तन को बीच में उठा भी लोगे ना तो भी ये लगभग ठंडी मिलेगी। अगर थोड़ी बहुत गर्म हो भी गई ना तो इस बर्तन की वजह से ही होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि बर्तन ही गर्म होता है। तो ये सबसे अच्छी बात है स्टोव की कि ये सिर्फ बर्तन ही गर्म होता है और हमारा स्टोव गर्म नहीं होता, आसपास हीट का लॉस भी नहीं होता। जैसे हम गैस पे रखते हैं तो बहुत सारी गैस तो साइड में निकलती है ना, वो वेस्ट चली जाती है, ठीक है। हीटर पे भी रखोगे तो हीटर भी लाइट छोड़ता है, लाइट से हीटिंग हो जाती है, वो फिजूल की एनर्जी खराब करता है। ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट, सिर्फ और सिर्फ बर्तन गर्म होता है, एक बात। दूसरी बात, बर्तन ही गर्म क्यों हुआ? ये बर्तन जो है ना खास किस्म का बर्तन बना है, मतलब ये हर किसी टाइप का बर्तन नहीं हो सकता, ये इसको खास किस्म का बर्तन यूज किया जाता है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा एडी करंट्स बन सकें, ठीक है। ऐसे इसे डिजाइन किया जाता है, इसकी नीचे वाली प्लेट को ऐसे बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एडी करंट्स इसके अंदर बन सकें। और एडी करंट्स क्यों बनेंगे? क्योंकि नीचे जो इंडक्शन स्टोव है ना उसके अंदर बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेट कर रही है, ठीक है। कभी ऊपर इस ग्लास प्लेट के ठीक नीचे कॉइल है, ठीक है, ग्लास प्लेट के ठीक नीचे कॉइल होती है, उस कॉइल में बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट करता हुआ करंट हम भेजते हैं और वो हमारे 50 हर्ट्ज जो घरों में आती है ना, 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेट वोल्टेज की जो सप्लाई है, उससे भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की इसमें करंट या फिर वोल्टेज या फिर कह लो कि फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इस बर्तन में एडी करंट्स बनेंगे और बर्तन को गर्म कर देंगे और बर्तन में रखी हुई चीज को पका देंगे। तो ये भी एक इंडक्शन स्टोव या इंडक्शन कुकर इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एडी करंट से यूज देखा, ये तो बहुतों के घर में भी होता है, ऑल्टरनेट हम रखते हैं, भाई गैस वैस खराब खत्म हो जाए, कभी सप्लाई ना आए गैस की, तो हम लोग इंडक्शन स्टोव का यूज करके खाना पकाते हैं, है कि नहीं। सो एडी करंट्स का एक यूज। दूसरा यूज है इंडक्शन फर्नेस, वो भी इस जैसा ही है, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस होता है भट्टी, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस होता है भट्टी, भट्टी। इसलिए छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसे एक कॉइल हम लोगों ने ली है, ठीक है। इसका वीडियो YouTube पे आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें किसी कॉइल के अंदर बहुत तेजी से ऑल्टरनेटिंग करंट को हम भेजेंगे और इसके अंदर हम लोग किसी लोहे की चीज को डाल देंगे या किसी मेटल की चीज को डाल देंगे, तो पहली बात तो ये हवा में लटकी रहेगी, ठीक है। और हवा में लटकते लटकते ही ये मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल मेल्ट होके भी गोल बनी रहेगी। हमने शुरू में तो एक क्यूब के फॉर्म में डाली थी। मेल्टिंग का असर देखो क्या होगा कि शुरू में तो हमने इसको एक मेटल के छोटे से क्यूब के फॉर्म में डाला था, लेकिन ये क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट भेजेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगी ऑल्टरनेटिंग, और ऑल्टरनेटिंग फील्ड हमारे इस मेटल के क्यूब के अंदर एडी करंट्स बनाएगी और वो एडी करंट्स हमारे मेटल क्यूब को मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करते ही क्यूब जो है एक स्फीयर के फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ही इस करंट को स्विच ऑफ करते हैं ना, ये मेटल की जो बॉल पिघल गई है नीचे गिर जाती है और फैल जाती है। इसका YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। मेटल की बॉल गर्म होती हुई नजर आती है, बिल्कुल लाल हो जाती है, ऑरेंज रेड ऑरेंज होके बिल्कुल बढ़िया सुंदर दिखती है और चारों तरफ कमरे में रोशनी हो जाती है, और जैसे स्विच ऑफ करते हैं नीचे गिर जाती है, लाइट भी बंद और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो ये इंडक्शन फर्नेस में ऐसा ही हम लोग करते हैं कि बहुत बड़ी भट्टी होती है जिसके अंदर बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, उसके अंदर बहुत तेजी से ऑल्टरनेट करती हुई हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को भेजेंगे और जिस मेटेलिक चीज़ों को हम पिघालना चाहते हैं वो बीच में डाल देते हैं, उनके अंदर एडी करंट्स बनेंगे, हीटिंग होगी, वो मेल्ट हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग चीज़ों को मेल्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत एफिशिएंट तरीके हैं, इसमें हीट का लॉस नहीं होता, सिर्फ वही चीज़ गर्म होती है जिसको गर्म करवाना चाहते हैं। सो इंडक्शन कुकर एंड इंडक्शन फर्नेस दोनों ही हमारी एडी करंट्स की ही एप्लीकेशन। ओके, अगली एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग,
मैग्नेटिक डैम्पिंग। इसके अंदर हम लोग अपने पढ़े हुए टॉपिक, जो गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक हमने पढ़ा था ना, उसको भी फिर से एक बार रिविजिट करते हैं। हमने देखा था उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की कोर थी, और सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर हमने एक मेटेलिक फ्रेम हमने ली थी, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। ऐसे हमने एक मेटेलिक फ्रेम ली थी, और मेटेलिक फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने कॉइल को लपेटा था। हमारी कॉइल इसके ऊपर थी, ऐसे हमारी कॉइल इस फ्रेम के ऊपर हमने लपेटी थी ऐसे, ठीक है। और हमारे मैग्नेट थे, कॉनकेव शेप के मैग्नेट्स थे ऐसे, आपको याद भी होगा हमने ऐसे कॉनकेव शेप के मैग्नेट्स लिए थे, है ना। अच्छा, तो ये मेटेलिक फ्रेम क्या करती है? ये जो मेटल की फ्रेम है जिसके ऊपर लपेटा है, ये कॉइल को तो सपोर्ट करती ही है, साथ में एक काम और करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा ना, अगर ये मेटल की फ्रेम ना हो तो क्या होगा पता है? कि जब आप करंट भेजोगे ना गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो उसकी जो निडल है ना, वो रीडिंग दिखाएगी, और ऐसे 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 करते 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 फिर रुकेगी, ऑसिलेट करते हुए रीडिंग दिखाएगी। स्विच ऑफ करोगे तो ऐसे 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 करते हुए रुकेगी, ऑन करोगे तो ऐसे ऐसे करते करते रुकेगी, यानी तुरंत रीडिंग नहीं दिखाएगी, ऑसिलेट करके रुकेगी। समझ गए? तो ऐसा जो है ना बड़ा ही इनकन्वीनियंट होता है, इसको देखना जो है ना हमें लगता है जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है बिना बात में। कब रुकेगी सस्पेंस बना रहता है कि रुकेगी रीडिंग क्या होगी वगैरह वगैरह, टाइम भी खराब होता है। तो इसको खत्म करने के लिए, यानी ऑसिलेशंस को मिटाने के लिए, हम लोग मेटेलिक फ्रेम के ऊपर लपेटते हैं। अब मेटेलिक फ्रेम जब कॉइल रोटेट करेगी ना, तो ऐसे 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 ऑसिलेट करने की कोशिश करेगी, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एडी करंट्स बनेंगे। मेटेलिक फ्रेम के अंदर एडी करंट्स बनेंगे, और वो ऑसिलेशंस को खत्म करेंगे, और हमारी निडल तुरंत अपने सही पॉइंट पर आ जाएगी, स्विच ऑफ करते ही जीरो पे आ जाएगी। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, मतलब ऑसिलेशन को खत्म करना, तुरंत कॉइल को रोक देना। तो इसका यूज बड़ा हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर में, या कितने भी एमीटर, वोल्टमीटर, आपके घरों में भी छोटे छोटे मीटर्स लगे होंगे वोल्टेज स्टेबलाइजर वगैरह पे, ठीक है, वो ये काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के तरीके से काम करते हैं। अगली एप्लीकेशन है डैम्पिंग का ही मैं कहूँगा, उसको डैम्पिंग का ही एक छोटा सा पार्ट मान सकते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, ब्रेक भी बना सकते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन गाड़ी को रोकने के बजाय हम लोग ज्यादातर ट्रेन वगैरह को रोकने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा पटरियां होती हैं ऐसे, ट्रेन की पटरी होती है ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से होती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ट्रेन की पटरी होती है, और उसके ऊपर हमारा ट्रेन का पहिया घूमता रहता है ऐसे, ये ट्रेन का पहिया घूम रहा है। अब ट्रेन के इंजन के नीचे यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं, ऐसे कॉइल बना दी हम लोगों ने पटड़ी के ऊपर, ठीक है। पटड़ी के ऊपर हम लोगों ने एक छोटी सी ऐसे कॉइल बनाई है, और इस कॉइल के अंदर अगर हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट भेजेंगे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा करेगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड पटड़ी के ऊपर भी फील्ड पैदा करेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो पटड़ी की लोहे की है, सॉलिड पीस ऑफ कंडक्टर है, उसके अंदर एडी करंट्स बनेंगे, और वो एडी करंट्स क्या करेंगे, वो बढ़ते हुए फील्ड को, घटती फील्ड को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, वो खुद रुक जाएंगे। इसका मतलब ट्रेन खुद रुकने की कोशिश करेगी। तो इससे जो है ट्रेन को रोकने का भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? कि जब हम इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे, तो हमारी पटड़ी के अंदर भी ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, उसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होंगे, और वो इंड्यूस्ड करंट कैसे होंगे, वो फील्ड को रोकेंगे, लेकिन फील्ड को रोक नहीं पाएंगे तो ट्रेन को ही रोक देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स का सिस्टम भी इसको यूज करके करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग इंड्यूस्ड करंट, यानी जो एडी करंट्स है ना, इसको हम लोग कम भी करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे ये फायदे की नहीं होती है, हम लोग इसको कम करना चाहते हैं। तो कम क्यों करना चाहते हैं?
क्योंकि बेकार की एनर्जी भी कई बार खराब करती है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर जो आप लोगों के घर के आसपास होता है, गलियों के कोने में होता है ना। कई बार ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो आपके घर में लाइट नहीं आती, तो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़े छोटे हर टाइप के ट्रांसफार्मर मिलते हैं, इतने इतने भी होते हैं। चार्जर के अंदर इतने छोटे से ट्रांसफार्मर होते हैं। पावर हाउस में देखोगे तो पूरे कमरे जितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर मिलेंगे। आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर है वो छोटा सा साइज का ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आयरन की कोर इस्तेमाल करते हैं, लोहे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, लोहे का एक बहुत मोटा टुकड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। और हम जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट तो पास करते ही हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट पास करने की वजह से उस लोहे के टुकड़े के अंदर बहुत ज्यादा एडी करंट्स फ्लो करते हैं। तो उस एडी करंट्स की वजह से बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है, जैसे हमने इंडक्शन फर्नेस में देखा। लेकिन ट्रांसफार्मर में अगर हीटिंग हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पहला एक्सपेरिमेंट बताया था कि मेटल की प्लेट को हम लोगों ने काट काट करके ऐसे बना दिया था, है ना। ऐसी प्लेट से हमने इसको काट के ऐसे बना दिया था ताकि करंट ऐसे फ्लो करे, ऐसे ऐसे, यानी करंट का रास्ता बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो हीटिंग कम हो जाएगी। लेकिन अगर लोहे का मोटा टुकड़ा होगा तो उसमें बहुत ज्यादा एडी करंट्स बनेंगे। तो एडी करंट्स को कम करने के लिए हम लोग मोटा लोहे का टुकड़ा इस्तेमाल ना करके पतली पतली स्ट्रिप्स में बांट करके उसको यूज करते हैं। ठीक है, पतली पतली स्ट्रिप्स, यानी कि लोहे के बड़े टुकड़े की बजाय इस तरीके से मेटल का एक बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल करने की बजाय हम लोग पतली पतली स्ट्रिप्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड करने से क्या होगा कि एडी करंट्स वीक हो जाएंगे, पूरे बड़ा एरिया उनको नहीं मिलेगा फ्लो करने के लिए। और ये जो प्लेट्स है ना आपस में थोड़ी सी इंसुलेटेड है, मतलब बहुत अच्छा होगा अगर इन प्लेट्स के बीच में कांटेक्ट जो है इंसुलेशन हो। इसको कहते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर। इसे लेमिनेटेड आयरन कोर कहते हैं। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, एक बना भी है मेरे पास, पड़ा भी हुआ है कि ये एक ऐसा ही है। देख सकते हो आप लोग, नजदीक से ला के दिखा देता हूं, ये देखो, देख रहे हो, ये पतली पतली स्ट्रिप्स से मिलके बना है। इसमें बहुत बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं। लोहे का बड़ा टुकड़ा है लेकिन इसको बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स से मिलके बनाया है, तो ये लेमिनेटेड आयरन कोर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर पूरा एक सॉलिड पीस होता तो इसमें बहुत ज्यादा एडी करंट्स बनते, और बहुत ज्यादा एडी करंट्स बनते तो ये इसमें हीटिंग होती, और हीटिंग होने से हमारी एनर्जी खराब होती, हमारी कॉइल खराब हो जाती, हमारे ट्रांसफार्मर की लाइफ भी खत्म हो जाती, एनर्जी भी वेस्ट जाती। तो हम लोग यूज करते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है, ये है लेमिनेटेड आयरन कोर। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत जगह इसका इस्तेमाल करते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर का, बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। क्लियर। और आपके घर में जो छोटा सा चार्जर होगा ना, कोई ट्रांसफार्मर आपने तोड़ा होगा, तो ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरीके से ई शेप की मेटल की प्लेट्स निकलती हैं, ऐसे ई शेप की मेटल की प्लेट्स होती हैं। और दो मेटल की प्लेट्स को इस तरीके से आपस में जोड़ करके यहां पर कॉइल को लपेटते हैं। यहां पर हम लोग कॉइल को लपेटते हैं, ये होती कॉइल इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी कॉइल होती है। तो कॉइल को लपेट के हम क्या होता है कि उससे जो है हमारी जो पूरी फील्ड है वो हमारी पूरी फील्ड पहली वाली कॉइल को बाकी कॉइल को मिलती है। और ये जो मेटल की पतली पतली पत्तियां है ना, ऐसे मेटल की पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है लेमिनेटेड आयरन कोर। लेमिनेटेड आयरन कोर कहलाती हैं। तो एडी करंट्स को हम लोग बहुत जगह कम भी करना चाहते हैं, हमेशा फायदे की ये नहीं होती। बात समझ आई? क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा एडी करंट्स, उसकी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस देखी, और हमने इसको कम करने का तरीका भी देखा। तो एग्जाम में इसकी जनरली एप्लीकेशंस आती हैं, और कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल बन जाता है। ठीक है, एडी करंट्स नॉर्मल हीटर नहीं है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं है। ये याद रखो, एडी करंट्स की वजह से जो हीटिंग है दैट इज नॉट हीटिंग ड्यू टू करंट्स। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं होता। क्लियर है? ओके,
तो आज हम इतना करते हैं और कल फिर हम लोग करेंगे नया टॉपिक्स, बल्कि मंडे को नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।